मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राकेश सिंह का कहना है कि 2018 और 19 के चुनाव में कांग्रेस से ही मुख्य मुकाबला होगा। आगामी चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने पर उनका मेन फोकस है। संगठन में कहीं कोई तब्दीली ऐन वक्त पर नहीं की जाएगी, ये बात राकेश सिंह ने कही है। आज से ही पार्टी के लिए काम शुरू हो गया है। बाबूलाल गौर के बयान पर राकेश सिंह का कहना है कि वन मैन शो के बयान का मीडिया ने गलत मतलब निकाला गया। अक्सर मीडिया ही गलत मतलब निकाल लेती है। इस पर राकेश सिंह ने भी ये बात आज कही है। हमारे साथ राकेश सिंह जी मौजूद हैं। सर, आज आप अध्यक्ष के बतौर आपने कुर्सी संभाल ली है, पहली प्राथमिकता क्या और किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाने की आपकी सोच? देखिए, कार्यालय कार्य का आलय होता है, कार्य का मंदिर होता है। प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की आस्था इस कार्यालय से, कार्य के इस मंदिर से जुड़ी हुई है। और जब कल एक बात तय कर ली कि आज से ही काम प्रारंभ, तो फिर देर किस बात की, और इसलिए तय किया कि आज ही विधिवत इस कार्यालय में पूजन अर्चन करने के पश्चात हमारे वो सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठजन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, राजमाता जी, नाना जी, कारेलाल जी, इन सभी को स्मरण करके, स्वर्गीय पटवा जी, इन सभी को स्मरण करके और आज से ही काम विधिवत प्रारंभ हो जाए। और इसलिए प्रारंभ हो गया है। पहले ही कहा है कि लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है, 2018 के विधानसभा चुनाव और 2019 में लोकसभा का चुनाव, और दोनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से प्रदेश के सभी नेताओं के साथ, सामूहिक नेतृत्व के साथ विजय की ओर आगे बढ़ना। गौर साहब का कल बयान आया था, उनका कहना था अभी तक वन मैन शो की तरह पार्टी के अंदर काम हो रहा था। अब आपको लगता है क्या उसमें कुछ बदलाव आएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि गौर साहब ने का मंतव्य कुछ ऐसा रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की अवधारणा है और उसी के तरह से हम लोग मिलजुल कर न सिर्फ निर्णय करते हैं बल्कि काम को आगे भी बढ़ाते हैं और उसी तरह काम आगे भी बढ़े। चुनाव में 7 महीने का समय बचा है, आपके ऊपर एक बड़ी चुनौती भी है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि इस चुनौती को प्रदेश के बूथों पर तैनात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अवसर के रूप में बदलेंगे। संगठन में कोई बड़ा बदलाव आपके आने के बाद? अब संगठन तो अपनी गति से काम करेगा। संगठन में बदलाव सिर्फ ये होगा कि जैसे कल कह दिया कि हम चुनाव में उतर रहे हैं, तो हम चुनाव में उतर गए। तो फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कहना है कि वो सांसद ही छोड़ के विधायक के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुझे पता नहीं, मुझसे उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कल फोन करके मुझे बधाई दी थी, शुभकामनाएं दी थी, पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की इच्छा व्यक्त की थी। बाकी की चर्चा होगी तो स्पष्ट होगा। एक आखिरी सवाल, 2018 और 19 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है, बीजेपी का मुकाबला किससे? स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में आमतौर पर कांग्रेस से ही मुकाबला होता आया है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति अब बहुत कमजोर हो चुकी है। पूरे देश में जिस तेजी के साथ में कांग्रेस का जनाधार घटा है, और उसके कारण से हम ये मानते हैं कि हमारी लड़ाई पहले की तुलना में प्रदेश की जनता के आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के परिणाम स्वरूप बहुत आसान है। तो बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि मुख्य मुकाबला चुनाव में कांग्रेस के साथ ही होगा, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से प्रदेश में मौजूद है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलेगा। संगठन को मजबूत करने पर नए प्रदेश अध्यक्ष जोर देने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग।